I need your help. चार्मकेस्टर जो है वह एक विलन है जो कि मैजिक पावर को यूज कर पाती हैं। वह अपने अंकल हैक्स के साथ बहुत बुरे बुरे काम भी करती हैं और चार्मकेस्टर एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। पर आप लोग इस वीडियो को एक बार एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड होने तक आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं चार्मकेस्टर को लेकर वह सारे के सारे सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे का पूरे डिटेल में समझाऊंगा। एंड तक आप लोग वीडियो को देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चार्मकेस्टर को जानने से पहले आपको चार्मकेस्टर के फादर के बारे में जानना होगा। चार्मकेस्टर के जो फादर हैं उनका नाम है स्पेलबेंडर, जो कि एक ह्यूमन है जो कि लेजेडोमिन में रहते हैं। और जो स्पेलबेंडर है उनके जो भाई हैं वह हैक्स है और स्पेलबेंडर की बेटी है चार्मकेस्टर। आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि यहाँ पर जो स्पेलबेंडर एंड चार्मकेस्टर है दोनों का जो हेयर है वह सेम सेम रहता है। अब देखो यहाँ पर जो चार्मकेस्टर के फादर हैं वह ह्यूमन है और जो हमारी चार्मकेस्टर है वो भी ह्यूमन है, जो हैक्स है वो भी ह्यूमन है। पर इनके पास मैजिक पावर आया कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं कि जो लेजेडोमिन है, आप लोगों ने बेंटन में लेजेडोमिन को देखा होगा, तो लेजेडोमिन से ही सारा जादू आता है। और शुरुआत से जो स्पेलबेंडर है वो वहीं रह रहा है लेजेडोमिन में। तो लेजेडोमिन में रहते रहते वह बहुत सारे जादू को सीख चुका है। लेजेडोमिन में एक दिन एक एडवाटिया आता है। एडवाटिया जो है वह एक क्या है, टेरास्पिन का एक स्पीसीज है जो कि एक दिन आता है लेजेडोमिन में। और लेजेडोमिन में आने के बाद वह जादुओं को सीखता है और हजारों साल तक वह जादुओं को सीखता है और उसमें वह मास्टर बन जाता है। तो एक दिन जो एडवाटिया है वह अटैक कर देता है स्पेलबेंडर के ऊपर, क्योंकि स्पेलबेंडर वहां का राजा था। तो यहाँ पर एडवाटिया एंड स्पेलबेंडर के बीच हमें फाइट देखने को मिलता है, जिस फाइट में हमें ये देखने को मिला कि जो स्पेलबेंडर है वो अपनी बेटी चार्मकेस्टर और हैक्स को अर्थ में भेज देती है ताकि वह सेफ रहे और वह खुद मारा जाता है। स्पेलबेंडर जो है वह मर जाता है और इसका जो दुख था वह चार्मकेस्टर को था। चार्मकेस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और हमें फ्यूचर में फिर फाइट देखने को मिला था चार्मकेस्टर एंड एडवाटिया के बीच, जिस फाइट में जो चार्मकेस्टर है वह हरा देती हैं एडवाटिया को। इसलिए अगर आप लोग चार्मकेस्टर को सर्च करोगे तो चार्मकेस्टर को ऐसा बताया जाएगा कि वह एडवाटिया को हरा चुकी हैं। एडवाटिया के हाथ आ चुका था अल्फा रून और जिसके पास भी अल्फा रून रहेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फ्यूचर में हम सभी को ये बताया गया कि जो अल्फा रून है वही मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक चाबी था जो कि एग्रेगोर ने बाद में हासिल भी कर लिया था। किसको मारकर? एडवाटिया को मारकर। तब तक एडवाटिया जो है वह चार्मकेस्टर का गुलाम था। अब हम लोग चार्मकेस्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो चार्मकेस्टर है वह एक इंसान ही है पर उसने मैजिक पावर को बहुत ज़्यादा सीखा है। आप लोगों ने चार्मकेस्टर के पास बहुत मोटे मोटे बुक्स को भी देखा होगा। अब बेंटन फ्रेंचाइजी में जो चार्मकेस्टर है उसको एक विलन के तौर पर दिखाया गया है क्योंकि चार्मकेस्टर ने अपने अंकल हैक्स को भी धोखा दे दिया था जब वह 5 ताबीज को अपना बनाना चाहती थी। यहाँ पर आप लोग एक फन फैक्ट सुनो। केविन एंड चार्मकेस्टर को जब लाया जा रहा था बेंटन में तो यहाँ पर जो क्रिएटर है वो ये चाहते थे कि जो चार्मकेस्टर एंड केविन है वो दोनों पहले विलन रहे फिर वो एंटी हीरो बन जाए, मतलब कि ग्वेन एंड बेन के साथ वो सब टीम अप हो जाए। ग्वेन एंड चार्मकेस्टर एक साथ होती, बेन एंड केविन एक साथ होता, पर ये चीज़ को बाद में कैंसिल कर दिया गया। और डेरिक जे वाइट का ये कहना था कि जो चार्मकेस्टर है उसको एक विलन ही बनाया जाए क्योंकि वह हीरो में सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि जो हमारी ग्वेन थी उसका एक अलग स्टोरी लाइन चलने वाला था एनोडाइट का। तो अगर ग्वेन होती तो चार्मकेस्टर सूट नहीं करती, इसीलिए डेरिक जे वाइट ने चार्मकेस्टर को विलन ही रहने दिया, उसको हीरो नहीं बनाया। जो केविन है उसको अच्छे से हीरो बनाया गया ताकि वह बेन की मदद कर सके। चार्मकेस्टर के पावर्स एंड एबिलिटीज की अगर हम लोग बात करें तो मैजिक पावर को तो यूज वह अच्छे से कर सकती हैं। इसके अलावा वह मैजिक पायरोनाइसिस भी कर सकती है, जैसा कि हीट ब्लास्ट जब अपना फायर को थ्रो करता है, फेंकता है, उसी तरह से चार्मकेस्टर अपने मैजिक को भी फेंक सकती हैं। वो मैजिक का एक शील्ड बना सकती है, किसी को भी वो अपने वश में कर सकती हैं। इसके अलावा वह किसी को भी हथकड़ियों से बांध सकती है मैना से। इसके अलावा वह उड़ भी सकती है। इसके अलावा वह रॉक मॉन्स्टर को भी क्रिएट कर सकती है। उसके पास एक बैग होता है, उसी में से बहुत छोटे छोटे जो मॉन्स्टर है वो बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा चार्मकेस्टर का एज नहीं बढ़ता है, उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। लावा से चार्मकेस्टर नहीं मर सकती हैं। इसके अलावा चार्मकेस्टर जो है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में भी जा सकती हैं या फिर एक ड्रैगन को भी बना सकती हैं। इसके अलावा वो अपने मुंह से भी फायर निकाल सकती हैं।
वो मैजिक को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। अगर सामने कोई और पावरफुल मैजिक वाला है तो उसका मैजिक एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं चार्म कैस्टर। इसके अलावा वह वेज भी बदल सकती है। अगर कोई चार्म कैस्टर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक भी करेगा तो चार्म कैस्टर जो है वो अपने घावों को हील कर सकती हैं, ठीक हो सकती हैं वह। इसके अलावा वह छोटे छोटे मॉन्स्टर भी बना ही सकती हैं किसी को भी वश करके। अब अगर हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो चार्म कैस्टर वह एक विलन है जिसको चारों सीरीज में दिखाया गया है, बेन 10 क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियंस, ओमनीवर्स, यानी कि हमारा जो मेन टाइमलाइन है उसमें सारा में हमें चार्म कैस्टर को दिखाया गया। रिबूट में हमें चार्म कैस्टर दिखाई गई थी पर वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन का एपिसोड को आप लोग समझो। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि एक एनोडाइट और चार्म कैस्टर में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो चार्म कैस्टर है उसने मैजिक को सीखा है, पर जो एक एनोडाइट होती हैं वह एक स्पीसीज ही होती हैं जो कि मैजिक को कंट्रोल कर पाती हैं। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस समझना होगा कि जो एक एनोडाइट होता है उसके बचपन से उसका जो मैजिक है वह साथ देता है, पर एक नॉर्मल ह्यूमन को जो मैजिक है उसको सीखना पड़ता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि चार्म कैस्टर पावरफुल नहीं है तो चार्म कैस्टर ही वह थी जिसने ग्वेन, बेन और केविन तीनों को मार दिया था और तीनों का जो आत्मा है उसको कैप्चर कर लिया था। जबकि बेन के पास एलियन एक्स भी था पर बेन ने एलियन एक्स का यूज नहीं किया क्योंकि चार्म कैस्टर ने उसको यूज करने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले ही बेन को मार दिया। तो चार्म कैस्टर भी एक बहुत ही पावरफुल विलन है और चार्म कैस्टर सिमिलर हमें देखने को मिली है एमसीयू की वांडा के जैसे, क्योंकि आप लोगों ने चार्म कैस्टर का एक छोटा सा क्राउन देखा होगा जिसमें 2 स्पाइक्स होते हैं, तो उसी तरह से जो वांडा है वो भी पहनती है एक क्राउन जो कि चार्म कैस्टर से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हैं। तो चार्म कैस्टर का जो स्टोरी है वो उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उतना भी डीप नहीं है, पर ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो कि आपके मन में उठ रहे होंगे। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर देना।